एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्या है। टू अनबाइस्ड डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 8 और ग्रेटर। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब सम 8 आए या उससे बड़ा आए, इफ 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई। अगर 4 आपके पास क्या है, फर्स्ट डाई पे अपीयर, यानी कि 4 अपीयर हो रहा है फर्स्ट डाई पर, इसका मतलब ए इवेंट है जो वो ऑक्योर्ड हो चुकी है। तो जब आप पेयर ऑफ डाइस को करते हैं बच्चों, तो जैसे सैंपल स्पेस है कितने का बनेगा, 36 का। NS इज इक्वल टू 36। देखिए दो इवेंट है मेरे पास, उनको सपोज करते हैं। लेट ए बी द इवेंट, let A be the event of getting, let A be the event of getting 4 on first die, let A be the event of getting 4 on first die, and B be the event, and B be the event of getting, and B be the event of getting the sum 8 or greater। ठीक है, दैट इज देयरफॉर ए क्या कहता है, 4 आए फर्स्ट डाई पर, तो ए में क्या क्या पेयर आएंगे, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6, ये ए में आ जाएंगे। बी में क्या आएगा, बी में देखिए क्या है ध्यान से, बी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम 8 और ग्रेटर। 8 आए या उससे ग्रेटर आए, तो क्या क्या 1 की लाइन में तो कोई नहीं आएगा, 1 6 तक क्या होता है 7, तो 2 6 3 5 4 4, क्योंकि 8 हमें लेना है, 8 और 8 से ग्रेटर। 4 4, 4 4 के बाद आएगा 5 3, 6 2, 3 6, 4 5, 5 4, 6 3, 4 6, 5 5, 6 4, 5 6, 6 5 एंड 6 6। ठीक है, ये आपके पास आ जाएंगे बी में, लास्ट में ये 6 6। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी भी निकाल लेते हैं हम। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, देखिए 4 4, उसके बाद आएगा 4 5 एंड 4 6, ये इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। तो देयरफॉर एन ऑफ ए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 6। एन ऑफ बी इज इक्वल टू 15, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 आपके पास। ठीक है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए कितने हैं 6, टोटल कितने हैं 36, 6 बाई 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 15 बाई 36 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी कितना आ जाएगा, 3 बाई 36। ठीक है, ए इवेंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, स्टेटमेंट में गिवन है ये। ए इवेंट किसको लिया था हमने, गेटिंग 4 ऑन फर्स्ट डाई, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू पी बी बाई ए इज इक्वल टू कितना आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ ए। ये आ जाएगा जी 3 बाई 36 अपॉन 6 बाई 36 इज इक्वल टू 1 बाई 2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, स्टेटमेंट पढ़िएगा आप बुक में, एलिमेंट्स मैथमेटिक्स में। 10 cards numbered 1 through 10 are placed in a box mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये इवन नंबर। आपके पास 10 कार्ड है बच्चों, तो सैंपल स्पेस क्या आया 10, NS इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपके पास एक इवेंट है कि वो इवन नंबर होगा, और दूसरी जो इवेंट है कि मोर देन 3 आएगा, यानी कि 2 इवेंट होंगे आपके इसके पास। तो लिखेंगे लेट, ए बी द इवेंट
that let A be the event that the number on the let A be the event that the number on the drawn card is even and B be the event that the number on the drawn card is more than 3 therefore A is equal to A में क्या है सारे के सारे इवन नंबर 2 4 6 8 एंड 10 बी में क्या है नंबर 4 से ग्रेटर तो 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा 4 6 8 एंड 10 इतना कर लिया हमने अब तो बिल्कुल इजी सा काम है ये क्या करोगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में कितने एलिमेंट है 5 अपॉन टोटल कितने हैं 10 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में है 7 ये आ जाएगा 7/10 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 4/10 अब ये क्या कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है जब बी ऑलरेडी हो चुकी है देखो बच्चे बी में क्या है बी द इवेंट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3 ये देखो स्टेटमेंट बड़ी ध्यान से इफ इट इज नोन दैट यानी कि ये इवेंट ऑलरेडी घट चुकी है तो आप क्या निकालोगे इसमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बाई बी ये बात ध्यान रखनी है कि हमें क्या निकालना है पी ऑफ ए बाय बी तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय क्या आएगा पी बी 4/10 डिवाइड बाय 7/10 इज इक्वल टू 4/7 आपके पास आ गए इस तरीके से आपने ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए क्लास विल पास इन मैथमेटिक्स इज 4/5 एंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही सी पास इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस देखिए एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है एक मैथ और कंप्यूटर साइंस है आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल पास इन कंप्यूटर साइंस इफ इट नोन दैट ही हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स में वो पास हो चुका है ये इवेंट है जो ये ऑलरेडी अक्योर्ड हो चुकी है मुझे कब की निकालनी है जब वो कंप्यूटर साइंस में पास हो तो देखिए ध्यान से लेट ए बी द इवेंट let A be the event that the selected student passes in mathematics. Let A be the event that the selected student passes in mathematics and B be the event that the selected student passes in computer science ठीक है आपके पास क्या गिवन है इट इज गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है जब वो मैथमेटिक्स में पास हो यानी कि क्या गिवन है 4/5 जब वो मैथ और कंप्यूटर साइंस दोनों में पास होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है 1/2 अब मैं क्या निकालना बच्चों जब इट इज नोन दैट ही हैज पास्ड इन मैथमेटिक्स के लिए हमने ए में ये ऑलरेडी हो चुकी है तो क्या निकालना है पी बी बाई ए ठीक है तो मैं वैसे क्या लिखेंगे इसमें नाउ we have to find the probability of B when A has already occurred तो आप लिखेंगे therefore required probability is equal to P of B by A is equal to P of A intersection B divided by P of
ए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पे कितना 1/2, पी ऑफ ए कितना है 4/5, ये आ जाएगा जी 1/2 इंटू में 5/4 इज इक्वल टू 5/8 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से करना क्वेश्चन को, इसको क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 4 व्हाइट बॉल्स। आपके पास एक बैग है, उसमें 3 रेड बॉल है एंड 4 क्या है व्हाइट बॉल्स। 2 बॉल्स आर डन वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेइंग। 2 बॉल्स आपको निकालनी है बच्चों, जैसे एक रेड बॉल निकाल ली है तो टोटल बॉल 7 है, तो सेकंड ड्रॉ में कितने बॉल रह जाएंगे हमारे पास 6। इफ द सेकंड बॉल ड्रॉन इज गिवन टू बी, अगर सेकंड बॉल व्हाइट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज आल्सो व्हाइट। सेकंड बॉल अगर व्हाइट है तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो भी आपके पास क्या होगी, व्हाइट होगी। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है जो अब तक किया हमने। तो क्या लिखोगे, लेट आर आई, आर आई का मतलब रेड बॉल, लेट आर आई एंड डब्ल्यू आई, लेट आर आई एंड डब्ल्यू आई denote the events, denote the events of drawing a red ball and white ball respectively in the ith draw where I is equal to 1,2, क्योंकि दो ड्रॉ लेने हैं बच्चों, इसलिए हमने आई को क्या रन किया 1 से 2 तक। ठीक है, आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि जब सेकंड बॉल व्हाइट है तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। देखिए लिखते हैं इसको, आप लिखते रहिए साथ के साथ। we are required we are required to find the we are required to find the probability we are required to find the probability of w1 when w1 का मतलब फर्स्ट ड्रॉ में, when w2 का मतलब सेकंड ड्रॉ में, when w2 यानी कि सेकंड बॉल w2 has already occurred, that is p w1 by w, therefore p of w1 by w2 इज इक्वल टू, क्या मतलब हो जाएगा इसका, p ऑफ w1 इंटरसेक्शन w2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ w, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आपके पास बैग में क्या है, टोटल बॉल कितनी है 7, तो 4 व्हाइट बॉल हमारे पास, 4 क्या है व्हाइट बॉल। सेकंड ड्रॉ में हमने क्या लेनी है व्हाइट, तो फर्स्ट में भी व्हाइट आनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप इसको, देखिए नाउ now there are four now there are 4 white balls out of total of 7 balls। उसके बाद बॉल्स आपको रिप्लेस नहीं करनी है, स्टेटमेंट में गिवन है since the balls are not replaced since the ball are not replaced, therefore the probability of getting a white ball therefore the probability of getting a white ball in both draws, that is दोनों के दोनों ड्रॉ में व्हाइट बॉल आनी चाहिए, यानी कि that is PW1 इंटरसेक्शन PW2 इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालिए बच्चों। ठीक है, तो आपके पास देखिए PW1 फर्स्ट ड्रॉ, टोटल बॉल कितनी है व्हाइट 4,
टोटल कितनी है 7, इनटू में रिप्लेस नहीं करना, तो 4 बॉल में से एक हम ले चुके हैं, अब कितनी बॉल बची हैं 3, टोटल कितनी होगी 6। तो ये सोल्व करोगे तो ये आएगा 2/7, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आल्सो PW2, इसका मीनिंग क्या है, दैट इज probability of getting a white ball, that is probability of getting a white ball in the second row। PW2 का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए व्हाइट बॉल इन सेकंड रो में व्हाइट है बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, सेकंड में तो है व्हाइट, हो सकता है फर्स्ट रो में भी क्या आ जाए, व्हाइट आ जाए। दूसरा केस क्या हो सकता है, और सेकंड केस में तो क्या है व्हाइट, हो सकता है फर्स्ट में आपके पास क्या आ जाए, रेड बॉल आ जाए। ठीक है, और का मतलब क्या होता है, प्लस, इज इक्वल टू P ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन W2। ये हमने सोल्व किया था, कितना आता 2/7 प्लस रेड बॉल, आपके बैग में क्या था बच्चों, देखो 3 रेड बॉल है और 4 क्या है व्हाइट बॉल। तो फर्स्ट में रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7, इंटू में फिर व्हाइट 4 में से, और टोटल बॉल कितनी बचेंगे अब 6, क्योंकि एक बॉल आ चुकी है बाहर, इज इक्वल टू 2/7 प्लस 2/7 इज इक्वल टू 4/7। ठीक है, यह आया PW2। देयरफॉर required probability इज इक्वल टू P ऑफ W1 बाय W2। तो ऊपर क्या आएगी, इंटरसेक्शन की कितनी 2/7 डिवाइड बाय PW2, ये कितनी आई 4/7 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, 14 क्वेश्चन नंबर 14 क्या, देखिए, ए कॉइन इज टॉस्ड अंटिल ए हेड अपीयर्स और अंटिल इट हैज बीन टॉस्ड 3 टाइम। एक कॉइन को टॉस करना है जब तक हेड अपीयर ना हो, या फिर उसको 3 टाइम्स टॉस करना है, गिवन दैट हेड डज नॉट अक्योर ऑन द फर्स्ट टॉस। ये गिवन है कि फर्स्ट टॉस में हेड नहीं होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, यानी कि हेड नहीं होगा, ये गिवन है, यानी कि ये प्रोबेबिलिटी अक्योर्ड हो चुकी है। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कॉइन को आपने 3 बार जो है उछाला उसको। ठीक है, देखिए बच्चों, जब आप कॉइन क्या करता है, देखिए आपने सैंपल स्पेस बनाना, ध्यान से क्या करता है, देखिए एस इज इक्वल टू, स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन पढ़िए, ए हेड में बी ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट ड्रॉ। ये कहता है कि हो सकता है कि आपके पास हेड है जो फर्स्ट ड्रॉ में ही आ जाए हेड। ठीक है, तो आपने स्टॉप कर देना है फिर। ठीक है, आपने क्या करना है, अंटिल ए हेड अपीयर्स, हो सकता है आपके पास फर्स्ट में टेल आ जाए, तो आपने कॉइन को दोबारा फिर उछालना है, तो हो सकता है आपके पास टेल आ जाए। हो सकता है कि पहले 2 टॉस में टेल टेल आ जाए, फिर आपके पास हेड आ जाए। ठीक है, हो सकता है आपके पास हेड आ ही ना, हो सकता है तीनों में क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। वेयर आप लिख सकते हैं साथ में, वेयर H एंड T डिनोट हेड एंड टेल रिस्पेक्टिवली, वेयर H एंड T डिनोट हेड एंड टेल रिस्पेक्टिवली। उसके बाद लिखिएगा, सैंपल स्पेस ध्यान से बनाना बच्चों, क्योंकि आपके पास हेड हो सकता है फर्स्ट में आ जाए, हो सकता है फर्स्ट में टेल आ जाए, सेकंड में हेड आ जाए, हो सकता है कि थर्ड में हेड आ जाए, और हो सकता है कि टेल टेल ही आए तीनों में। तो लिखोगे नाउ द नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव now the number of exhaustive now the number of exhaustive cases when a coin is tossed once, when a coin is tossed once, 2 times, यानी कि एक टाइम उछाड़ा हमने कॉइन को, 2 times and 3 times
3 टाइम्स आर। देखिए कॉइन को जब एक बार उछालेंगे तो बच्चे सैंपल स्पेस में क्या आएगा 2, जब 2 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा 4, एंड जब 3 बार लेते हैं तो सैंपल स्पेस में 8। 3 टाइम्स आर 2 4 8 रिस्पेक्टिवली। इसका एक ऐसा क्यों किया हमने, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालनी है बच्चों, हेड। तो हेड कब आया, जब हमने कॉइन को एक बार उछाला, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 और बाय 2, क्योंकि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, इसका मतलब कॉइन को 2 बार उछाला, 2 बार उछालते हैं तो सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने आएंगे 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच क्या होगी 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच, तो कॉइन को कितनी बार उछाला हमने 3 बार, तो कितने आएंगे सैंपल स्पेस में टोटल 8, 1/8। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 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 भी क्या आ जाएगी आपके पास 1/8, क्योंकि नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव केसेस कितने होते हैं 8 होते हैं जब कॉइन को 3 बार उछालते हैं, जब एक बार उछालते हैं तो 2 होते हैं। इसके बाद देखिएगा, लेट ए बी द इवेंट, let A be the event, let A be the event that head does not occur on the first toss. Let A be the event that head does not occur on the first toss, and B be the event that coin is tossed 3 times. A event है head does not occur on the first toss, and B with the event that coin is tossed 3 times. A इवेंट है जब हेड नहीं आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में क्या 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 आ सकता है, जब देखिए आप हेड में नॉट अक्योर ऑन फर्स्ट टॉस इन 3 ways, दैट इज हेड नहीं आए फर्स्ट टॉस में तो क्या क्या हो सकता है, टी एच आ सकता है, सैंपल स्पेस बनाया था जो टी टी एच आ सकता है, या फिर टी 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 आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेते हैं हम, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच, या फिर क्या आ सकता है टी टी टी। ऐड कर लीजिए इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी। ये कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ये तो आया ए केस के लिए। अब क्वाइन को जब 3 टाइम टॉस कर रहे हैं, देखिए द क्वाइन may be tossed the coin may be tossed 3 times in 2 ways। जब कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो अपने सैंपल स्पेस में क्या क्या हो सकता है, टी टी एच या फिर टी टी टी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ टी, बी इवेंट लिया था ना जब हमने कॉइन को टॉस किया था 3 टाइम्स, टी 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 एच और प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी टी, इसको सॉल्व कर लेंगे, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी टी एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी 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 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/4। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं इंटरसेक्शन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में आप देखिए कॉमन क्या आएगा, टी टी एच प्लस पी
टी टी टी। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 1/2। आपने प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, बी की, जब ए ऑलरेडी हो चुकी है, यानी कि हेड डज नॉट अक्योर ऑन द फर्स्ट डाई। लिख लेते हैं इसको। नाउ now we have to now we have to find the probability of now we have to find the probability of B when A has already occurred, that is probability of P by A हमें solve करनी है। तो required probability is equal to P of B by A is equal to P of A intersection B divided by P of A। ये कितना है 1/4 और ये कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक्सरसाइज 15.1 को सोल्व किया बच्चों इनटू लेक्चर्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 15.2 को सोल्व करेंगे। थैंक यू।